वाजे साहब जी कौन है? वाजे साहब जी हैं शिवसेना के बच्चे, जो पला बड़ा ही शिवसेना के छत्र छाया में है। अब वो कांड करेगा, पकड़ा जाएगा तो शिवसेना ही तो उसे बचाएगी। ये बॉलीवुड में भी होता है, हर फील्ड में यही होता है। तो इसीलिए उनको ट्रांसफर किया गया है। इनकी हिस्ट्री के अकॉर्डिंग इनको बर्खास्त नहीं किया गया। वाजे साहब जी ने अगर किया है तो जरूर सबके सामने आएगा। और जो उनकी वाइफ, जो जिनकी डेथ हुई है, मनसुख हिरेन जी की वाइफ, जो शुरू से बोल रही है मेरे नाम जो गाड़ी थी, मेरी गाड़ी मैं यूज ही नहीं कर रहा था, मेरा हस्बैंड यूज ही नहीं कर रहा था, वो वाजे साहब जी यूज कर रहे थे, तो उनको भगा क्यों दिया? अगर किसी भी अधिकारी को नेग्लिजेंसी कोई भी अधिकारी करता है उसे उसी टाइम बर्खास्त किया था। इसको क्यों नहीं बर्खास्त किया जा रहा? क्योंकि शिवसेना में था, शिवसेना में है, कहीं ना कहीं से आपको सपोर्ट करता है। मैम, सचिन वाजे को लेकर मनसुख हिरेन की वाइफ यानी कि विमला हिरेन ने काफ़ी ज़्यादा खुलासे किए हैं। उन्होंने कहा है कि मेरे जो पति की हत्या हुई है या फिर जो मर्डर हुआ है उसके पीछे हाथ है सचिन वाजे का। पर सचिन वाजे को ऐसी खबरें आ रही हैं कि फिर भी महाराष्ट्र सरकार के द्वारा बचाया जा रहा है, ये एलिगेशन लगाए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं थोड़ी वाजे साहब की ना हिस्ट्री पे जाती हूँ। वाजे साहब की हिस्ट्री, वाजे साहब जी 2007 में निकाल दिए गए थे क्योंकि इन पर काफ़ी सारे एलिगेशन लगाए गए थे, इनको अपने डिपार्टमेंट से नहीं। लेकिन फिर क्या हुआ, इन्होंने कर ली पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन। किसकी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर ली? शिवसेना जी की। अब भाई, जब आप शिवसेना ज्वाइन कर लोगे और आप पॉलिटिकल पार्टी में आ जाओगे तो नेचुरल सी बात है आपको ऊंचा ही पद मिलेगा। अगर आपको तो बहुत बड़ा भी पद मिल सकता था, लेकिन फिर भी इनको क्राइम ब्रांच में रख लिया गया। ठीक है, क्राइम ब्रांच में रखने के बाद इनकी हिस्ट्री थोड़ी सी ये है। अब आप खुद सोचो, जिसकी हिस्ट्री, जो पला बड़ा ही शिवसेना के छत्र छाया में है, अब वो कांड करेगा, पकड़ा जाएगा तो शिवसेना ही तो उसे बचाएगी। ये बॉलीवुड में भी होता है, हर फील्ड में यही होता है। तो इसीलिए उनको ट्रांसफर किया गया है। इनकी हिस्ट्री के अकॉर्डिंग इनको बर्खास्त नहीं किया गया, इनको सस्पेंड नहीं किया गया, इनको ट्रांसफर किया गया क्योंकि इनको भाई इनके घर की रोजी रोटी कैसे चलेगी? इनके बच्चे भूखे मर जाएंगे। और वो एक तरह से बच्चा किसका है? शिवसेना का बच्चा है। अब जब अपने ही बच्चे को चोट लगेगी, कभी बाप आप उसको डांट ही तो सकता है, बाप ज़्यादा से तो बेदखल कर नहीं देगा, भगा तो उसको दे नहीं देगा। इसीलिए वाजे साहब जी को वहां से ट्रांसफर करके कहीं और भेज दिया गया है। लेकिन मुंबई गवर्नमेंट बार बार इसकी गलती करना इसकी आदत बन गई है। मुंबई गवर्नमेंट को समझ नहीं आ रहा, कांड अगर आपने कर दिया है, आपका अगर नाम आ गया है, बेशक आप ट्रांसफर करके दूसरे देश भी चले जाओ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप क्राइम नेवर पेस्ट, क्राइम को कभी पेस्ट नहीं किया जा सकता। वाजे साहब जी ने अगर किया है तो जरूर सबके सामने आएगा। और जो उनकी वाइफ, जो जिनकी डेथ हुई है, मनसुख हिरेन जी की वाइफ, जो शुरू से बोल रही है कि मेरे नाम जो गाड़ी थी, मेरी गाड़ी मैं यूज ही नहीं कर रहा था, मेरा हस्बैंड यूज ही नहीं कर रहा था, वो वाजे साहब जी यूज कर रहे थे, तो उनको भगा क्यों दिया? जब किसी भी केस में आप जब सस्पेक्ट होते हो, एक आम जनता, अगर आपने क्राइम किया हो, मैंने क्राइम किया हो, हर किसी ने अगर क्राइम किया हो, उस वारंट भरवा के उसे अपनी टेरिटरी नहीं क्रॉस करने दी जाती। लेकिन क्या यहाँ पे फायदा तो भाई शिवसेना में है ना। अब आप शिवसेना में तो आप टेरिटरी क्या, आप देश भी पार कर सकते हो। तो इसीलिए उनका ट्रांसफर कर दिया। वो सोच रहे हैं कि बार बार एक ही जगह ना रहें, गर्म स्पॉट पे ना रहें तो बच जाएंगे। लेकिन हमारी क्या बोलते हैं, हमारी सो कॉल महाराष्ट्र सरकार भूल गई है ये। आप निकम्मे थे, निकम्मे हो और निकम्मे ही रहोगे, आप जीत ही नहीं सकते। आपकी हरकत डे फर्स्ट से ऐसी है, चाहे अर्नब गोस्वामी के केस में हो और चाहे किसी के भी केस में हो। और मुंबई सरकार का हमेशा रवैया ही यही रहा है। और जो आप बात कर रही हो ना ये वाजे साहब की, वाजे साहब वही व्यक्ति है जो अर्नब गोस्वामी के घर पिस्टल लेके गया था, जिसका रिकॉर्ड ही ऐसा है। आप उसे बर्खास्त क्यों नहीं करते? अगर किसी भी अधिकारी को नेग्लिजेंसी कोई भी अधिकारी करता उसे उसी टाइम बर्खास्त किया था। इसको क्यों नहीं बर्खास्त किया जा रहा? क्योंकि शिवसेना में था, शिवसेना में है, कहीं ना कहीं से आपको सपोर्ट करता है। ये राजनीति इतनी गंदी हो गई है ना। मुंबई हमारे इंडिया की सबसे वर्स्ट राजनीति मुंबई है, और इतनी गंदी राजनीति जिसके बारे में बात करना भी ना बेइज्जती की बात होती है। मैम, यहाँ पर जिस तरीके की बात आपने कही कि वाजे साहब कभी ना कभी तो कनेक्शन, उनका कांटेक्ट था शिवसेना से, उन्होंने शिवसेना भी ज्वाइन की थी, उसके बाद ही इन्हें बचाने की कोशिश की जा रही है। आज जब वहाँ के गृह मंत्री यानी कि अनिल देशमुख ने यह फैसला किया, उन्होंने ट्रांसफर किया, तो उन्होंने साथ की साथ सफाई भी दी। उन्होंने कहा कि जो केस चल रहा है इसमें कोई दिक्कत ना आए और फेयर तरीके से जाँच हो, इसीलिए उन्होंने ट्रांसफर किया। ये भी बात हमें समझाने की कोशिश। तो मैं वही तो समझ नहीं, पता नहीं वो कौन सा कानून पढ़ के आए हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी गए थे, कौन से उनके लिए एक स्पेशल देश बनाया गया था, कोई टापू बनाया गया था जहाँ पे कानून की पढ़ाई कराई जा रही थी। अगर कोई भी बंदा सस्पेक्ट हो,
उसको उस जगह से बाहर भगा दिया जाए या हटा दिया जाए, तो ये फेयर इन्वेस्टिगेशन होता है क्या? आपको टेरिटरी में अपनी गवर्नमेंट की, अपनी पुलिस की नजरों के सामने रखना चाहिए था। कल को वो बंदा लोगों से मिले नहीं, चीजों को टैंपरिंग ना करे, को सस्पेंड करते, तब तो बात समझ आती। आपने बस क्या करा, एक विभाग से हटा के दूसरे विभाग में कर दिया। अगर हम एक विभाग में हैं तो कहीं ना कहीं हमारे कॉन्टेक्ट वहां पे हैं, डेवलप है, ठीक है, तो उसके कॉन्टेक्ट तो वैसे भी डेवलप है। इन्वेस्टिगेशन तो अगर कोई भी कांड अगर मुंबई में हो और वो फेयर हो जाए, आप और मैं ना अपना काम छोड़ दें, मुंबई में अगर कोई भी कांड होगा वो कभी फेयर हो ही नहीं सकता। चाहे वो अर्नब गोस्वामी हो, चाहे वो कंगना रनावत हो, चाहे वो सौ कल तख्ती गैंग आ जाती है, वो उनके कोई वो नहीं होते, चाहे वो शिवसेना और इनका ईडी पे जो छापे पड़े, भाई ये कांडी लोग हैं और ये कभी भी फेयर इन्वेस्टिगेशन कर ही नहीं। इनको फेयर इन्वेस्टिगेशन के डिक्शनरी में ही नहीं है। जैसे मेरी डिक्शनरी में कांग्रेस नहीं है ना, इनके डिक्शनरी में फेयर इन्वेस्टिगेशन ही नहीं है। ये इन्वेस्टिगेशन करेंगे नहीं, क्योंकि देखो पुलिस इनकी मर्जी से चल रही है, पुलिस इन लोगों ने खरीद रखी है। और शिवसेना सत्ता में है, शिवसेना सोच रही है मैं सत्ता में आ गई तो मैं प्रभुत्व हो गई, मैं तो देश की प्रधानमंत्री बन गई। लेकिन वो भूल गए हैं भैया, आपको केवल महाराष्ट्र मिला है, आपको पूरा देश नहीं मिला, आप पूरे संसार नहीं मिला है, आप संसार के राजा नहीं बन गए, मुखिया नहीं बन गए। इनकी बुद्धि सटिया गई है, पागल हो गए हैं सारे शिवसेना वाले। मैम जैसा कि अभी आपने कहा कि सचिन वाजे को जिस तरीके से उनका तबादला कर दिया गया है, क्राइम ब्रांच से हटाकर उन्हें कहीं और स्थापित करने की बात कही गई है, तो इसको लेकर जो मनसुख हिरेन है, उनकी वाइफ विमला हिरेन ने ये बात कही थी कि सचिन वाजे ने कहीं ना कहीं पर सबूतों की टेम्परिंग की है, इसीलिए उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और उनके पास उनके ऊपर अभी तक एक भी कार्रवाई नहीं हुई है। तो लोगों का ये कहना है कि शिवसेना क्यों बचा रही है सचिन वाजे को? देखो आप खुद बताओ, सपोज करो मैं किसी विभाग में हूँ और मेरा बच्चा कोई कांड कर देता है, क्या मैं अपने बच्चे को हाथ पकड़ के जेल भेज दूंगी? नहीं भेजूंगी ना। तो वाजे साहब जी कौन है? वाजे साहब जी हैं शिवसेना के बच्चे। अब वो क्या अपने बच्चे को हाथ पकड़ के कान पकड़ के बोलेगा ओए तूने गलती करी, चल तुझे जेल भेजता हूँ? वो तो कहेंगे बेटा तू दुपक जा, तू देश भाग जा, तू विदेश भाग जा, तू यहाँ भाग जा, लेकिन तू कहीं और चला जा, तू इनके साथ में पकड़ा जा, वरना तेरे तो दुर्गति कर देंगे। तो भाई उसको डर है। और आप देश की जनता खुद बोल सकती है, खुद जानती है, क्या मुंबई गवर्नमेंट फेयर इन्वेस्टिगेशन करती है, कर सकती है, या उससे ऐसी उम्मीद लगाई जा सकती है? और सबसे पहली बात, कोई भी अधिकारी चाहे वो किसी भी पोस्ट पे हो, किसी भी विभाग में हो, अगर उस अधिकारी के खिलाफ अगर इस तरह की एक्टिविटी पाई, और यह तो बॉम्ब जैसी एक्टिविटी है, ये तो सीडिएशन का मामला है। आप अंबानी के घर के सामने बॉम्ब बनाने वाले कुछ पदार्थ निकले हैं, आपको तो इस तरह है ना, आप गाड़ी में इस तरह की चीजें मिली और आप सस्पेक्ट होते हो, तब आप किसी भी केस के जब सस्पेक्ट हो भी अधिकारी आपको ट्रांसफर कर दिया जाता, आपको तो ड्यूटी से बर्खास्त कर देना चाहिए था। यहाँ पर जो विमला हिरेन है उन्होंने ये बात भी कही है कि 4 महीने से सचिन वाजे उनके पति की गाड़ी को चला रहे थे। जब ये गाड़ी नहीं ली थी स्कॉर्पियो, तो इसे सचिन वाजे ड्राइव कर रहे थे। उसके बाद नाम जो आया कि अंबानी के घर के सामने, मुकेश अंबानी के घर के सामने ये गाड़ी किसकी है, तो उसके बाद ये मनसुख हिरान का नाम लगा देते हैं कि ये इनकी गाड़ी है। तो यहाँ पे चीज़ें समझने की ज़रूरत है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि विमला जो उनकी वाइफ है विमला हिरेन, उनका ये कहना है कि ये गाड़ी मेरे पति चला ही नहीं रहे थे। मैम आप, मैं या विमला हिरेन जी कुछ भी बोलती रहे, मुंबई का ही ट्रेंड रहा है, अगर कोई भी उसके खिलाफ बोलेगा उसे मार दिया जाएगा, जैसे कि उनके हस्बैंड की डेथ हो गई है। आप खुद सोचिए, जब किसी भी चीज़ का इन्वेस्टिगेशन होता है या कुछ भी होता है, जब उस लीड की, यानी कि उनके हस्बैंड उस केस में लीड तो जनरेट करते, उस लीड को अगर काट दिया जाता है या हत्या कर दी जाती है, तो यानी कि क्या है, कहीं ना कहीं तो टैंपरिंग हो रही है। दाल काली है, यहाँ दाल नहीं पूरी ही दाल काली है, ये काली दाल बन रही है मैडम, काली। भाई ये लोग अलग कैटेगरी से हैं, अलग यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं, अलग चीज़ें करते हैं, और ये मुंबई ना अपने आप में ही सोच रहे हैं हम देश हैं और हम कुछ भी कांड कर ले और किसी को भी मार दें, किसी को भी उठा दें। और अगर सच बताऊं, अगर शायद आप लोग मुंबई में होते या मैं मुंबई में होती, अब तक तो मैं भी भगवान को प्यारी हो गई होती, क्योंकि मैं तो रोज ही बोलती हूँ मुंबई गवर्नमेंट के बारे में, बेधड़क होकर बोलती हूँ। आपका चैनल भी बेपाक होकर क्वेश्चन पूछता है मुंबई गवर्नमेंट के बारे में। तो शायद अगर हम वहाँ होते और हम उनकी नगरी में जी रहे होते, तो हम तक तो अब तो कांड हो चुका होता, भगवान को प्यारे हो गए होते। लेकिन भगवान का शुक्र है कि हम यहाँ रहते हैं, हम इंडिया में रहते हैं, दिल्ली सिटी के अंदर रहते हैं, तो हम बचे हुए हैं। वरना तो जो हिरेन जी का हाल हुआ है ना, वही हम सबका हाल होता। हर बंदे को अभिव्यक्ति की आज़ादी है, हर बंदे को अपनी बात रखने का अधिकार था, और जो बंदा इस केस की लीड था और उसकी मृत्यु हो जाती है, तो इसका मतलब क्या है, ये देश की जनता जानती है, सब जानते हैं इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, ये चीज़ें ना नेकेट आई से भी पता लगा। जैसे सुशांत केस में था ना, सुशांत केस में चीज़ों की टेम्परिंग हुई और फिर बाद में उस चीज़ों को निकाला जाता है। हमारे क्रिमिनल केसों में अगर एफआईआर का टाइम और घटना का टाइम अगर दोनों की चीज़ों में डिफरेंट हो ना, वो भी कॉन्ट्रडिक्शन होती है। यहाँ तो तुम एविडेंस ही कलेक्ट कर रहे हो,
यहाँ तो तुम चीज़ों को लेट कलेक्ट कर रहे हो। और रही बात उनकी इस दौरान उनकी मृत्यु की, तो भाई नेचुरल डेथ हो गई क्या उनकी? आप खुद सोचिए, हिरेन जी की नेचुरल डेथ हो गई क्या इस तरह से, जो कि वो क्या क्या वजह हो गई जो कि उनकी मृत्यु हो गई? उनकी क्या वजह रही है? यानी कि उनके पास तो बहुत सारी लीड थी। वो तो कहते ना, वो तो भाई एक कहते ना एक ग्रुप में वो उन लोगों के कांड बता सकते थे, लोगों की चीजें बता सकते थे, इसीलिए उनको ऊपर भेज दिया गया है। वो वीर गति को प्राप्त हो गए हैं और होते रहेंगे। मुंबई में जो भी कोई ऐसा कुछ होगा और मुंबई गवर्नमेंट के थ्रू बोलेगा, मुंबई गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ बोलेगा, वो परेशान ही होगा, चाहे वो अर्नब गोस्वामी क्यों ना हो, चाहे वो कंगना रनावत क्यों ना हो, चाहे आप या मैं ही क्यों ना हो। मैम अभी जैसे कि भी आपने यहाँ की जो गृह मंत्री के द्वारा जो फैसला लिया गया है उन्हें वहाँ अलग जगह पे स्थापन करने का, मतलब जिस तरीके से सचिन वाजे को अलग जगह पे ट्रांसफर किया जा रहा है, उसको लेकर तमाम तरीके के सवाल भाजपा की तरफ से भी उठाए जा रहे हैं। और वहाँ के जो महाराष्ट्र के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने भी कहा, मांग भी की उन्होंने, और उन्होंने ये भी कहा कि सचिन वाजे को सस्पेंड कर देना चाहिए। तो काफी सारे लोगों का ये कहना है कि जिस तरीके का फैसला गृह मंत्री ने लिया है, ये गृह मंत्री वही हैं जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को 15 मिनट में सुसाइड घोषित कर दिया था उन्होंने। भाई ये लोग ना, पुलिस भी खुद है, जज भी खुद है, क्रिमिनल भी खुद है और रेस्पोंडेंट भी खुद है, गलती भी खुद करेंगे। और आप खुद सोचिए, कोई भी नेता या आपका गृह मंत्री क्यों ना हो या स्वास्थ्य मंत्री क्यों ना हो, किसी भी स्टेट का, ठीक है, आप खुद सोचिए, वो पूरे जनता का मंत्री है, वो किसी एक पार्टी का मंत्री नहीं होता। जैसे मोदी जी हैं, बेशक बीजेपी से है, लेकिन वो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो किसी एक स्पेशल पार्टी से नहीं है। तो महाराष्ट्र के गृह मंत्री जी, आपकी हिम्मत कैसे हो गई, या आप में इतना साहस कैसे आ गया कि आप अपनी पार्टी के लिए इस तरह की, सचिन वाजे के लिए आप बोल दे? आपको अपनी जनता नहीं दिखाई दी, या अपने आप को अपना शहर दिखाई नहीं दिया? आपको वाजे साहब जी दिखाई दे गए क्योंकि वो आपके बच्चे हैं। और वही दोबारा मैं वो बात बोलूंगी, अगर अपने बच्चे को चोट लगेगी तो उसको पुचकारा भी जाएगा, उसको दवाई भी दिलाई जाएगी, दूसरे के लगेगी तो साले भक्त तेरे लग गई, इसको ऐसे धत्कार दिया जाएगा। तो भाई हम सब वही हैं, भगो। अगर हमारे बच्चे के लगेगी तो बेटा तुम्हें बढ़िया ट्रीटमेंट मिलेगा, तुम्हें प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाया जाएगा। अगर मनसुख जी की डेथ हो गई, उनके बारे में कोई बात नहीं करता, उनके बारे में कोई पूछता नहीं कि भाई उनकी डेथ क्यों हुई, रीजन क्या था, कैसे हुई, और वो भी एविडेंस के टाइम पर, जब वो घटना घटी है और जब इन्वेस्टिगेशन हो रहा है उस टाइम उनकी डेथ हुई है। तो यानी कि क्या है ये? तो हम छोटे छोटे बच्चे थे ना, जब हम क्राइम की जब मूवियाँ देखते थे, तो मूवी में ना कोर्ट तक जाने नहीं दिया जाता था, उस बंदे को मार दिया जाता था। तो यानी कि क्या हो रहा है यहाँ पे, वो हर बंदा जानता है। ये तो मूवी चल रही है, मुंबई मूवी नगरी है, माया नगरी है, वो कांड मूवी आकर खेल रहे हैं कि भाई कोर्ट तक मत जाने दो, मार दो, लटका दो, उसको गोली से उड़ा दो। यही काम हो रहा है, यही होता रहेगा। धन्यवाद।